वोल्वो है जो मनाली की लाइफलाइन है। ये 20 से लेकर 2 जनवरी भी हमारा पीक पीरियड ही होता है। क्रिसमस है या न्यू ईयर के संदर्भ में यहाँ आयोजन किया जाता है। मान लीजिए 2 महीने समर का है, फिर 1 महीना आपका विंटर का है। अभी हम बढ़ चले हैं मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रोशन ठाकुर जी से भेंट करने के लिए उनके कार्यालय की ओर। मुझे लगता है कि यहाँ मीटिंग चली है, शायद देखते हैं। आप सबको नमस्कार, शुक्रिया शुक्रिया जी। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको? तो रोशन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर आज इस बहाने से। और आपकी मीटिंग चल रही थी, देखिए यहाँ मीटिंग चल रही थी, लेकिन इन्होंने मीटिंग को रोक लिया। और ये हमारा सौभाग्य कि थोड़ी 2 बातें करने का अवसर यहाँ हमें मिल रहा है। इनसे हम करेंगे बात थोड़ी सी मनाली टूरिज़्म पर। तो रोशन जी, टूरिज़्म जो है मनाली का बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो ये कब से यहाँ विकसित हुआ? देखिए जी, मैं तो मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से मैं छोटा था, लेकिन 1985 के बाद मनाली का जो टूरिज़्म है वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ है जी। धीरे धीरे करके। ये अपना सोचो 2000 के बाद जब 2003 या 4 में वोल्वो चली, उसके बाद मनाली का टूरिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि वोल्वो है जो मनाली की लाइफलाइन है। जितना टूरिस्ट की कैपेसिटी वोल्वो में आती है सबसे ज़्यादा है। अगर वोल्वो चलती है दैट मीन हमारा लाइफलाइन चल पड़ी। तो मुझे लगता है तब से ही मनाली का टूरिज्म जो है 95 के आसपास से। नहीं, ये 2003 या 4 में चली है वोल्वो जो है। 2003-4 से। हाँ जी। इनका कहना है कि जब से वोल्वो यहाँ आई तो उसको ये लाइफ लाइन मानते हैं। तो यहाँ होटलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई होगी, और जब इस तरह के क्रिसमस है या न्यू ईयर के संदर्भ में यहाँ आयोजन किया जाता है कार्यक्रमों का, तो होटलों में और ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी। क्या आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल जी, जैसा कि आपको पता ही है, जैसे हमारे मई जून होते हैं, वैसे ही जो पीक पीरियड मई जून को दिया जाता है, तो ये 20 से लेकर 2 जनवरी भी हमारा पीक पीरियड ही होता है। तो इसमें सीज़न के ही रेट एप्लीकेबल होते हैं। और जो है इस टाइम टूरिस्ट के आने की ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेशन के लिए लोग जो है हिल स्टेशन की ओर आते हैं। तो मनाली तो आपको पता ही है कि विश्व विख्यात है, और इस टाइम मनाली का बहुत बड़ा नाम है। इवन अगर देखा जाए कि चारों डेस्टिनेशन में, वो शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, चाहे धर्मशाला है, लेकिन मनाली सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेने वाला डेस्टिनेशन है। और जिन चारों के जो डेस्टिनेशन है, अगर मनाली बंद होता है तो बाकी डेस्टिनेशन को भी टूरिस्ट को फ़र्क पड़ता है। इनका कहना है ठाकुर साहब का कि मनाली जो है टूरिज़्म का मुख्य केंद्र जो है वर्तमान समय में बना हुआ है। तो क्या अनुभव रहते हैं? होटल, मेरे ख्याल सारे होटल से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या अनुभव होते हैं? पर्यटक आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, तो क्या अनुभव रहते हैं? पर्यटक, किस तरह का पर्यटक यहाँ आता है? देखिए जी, इस टाइम मुझे तो जो लगता है, हमारा जैसे गुजरातीज है, चाहे वो बॉम्बे के है या साउथ के है, और सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है नॉर्थ वाला पार्ट आता है हमारा, क्योंकि ये नज़दीक के हमारे एरियाज़ है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, पंजाब है, चंडीगढ़ वगैरह एरिया, तो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 2-3 दिन की छुट्टियां होती हैं डेट्स में। तो मनाली आना बहुत ईजी है उनके लिए। गाड़ी उठाते हैं, सुबह चलते हैं और शाम को पहुँचते हैं, 2 नाइट स्टे करके वापस अपने घर को चले जाते हैं। तो इस टाइम जो है यहाँ लोकल, जैसे हमारे बर्फ़ भी होती है, स्नोफॉल होने की पूरी उम्मीद होती है। अभी अगर आप जाओगे रोहतांग या अटल टनल सिसु या आप शिंकुला पास, तो बहुत अच्छी स्नो है। लोग जो है बर्फ़ देखने के लिए आते हैं। और साथ में इस टाइम हमारे होटल्स में प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपने न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों। लेकिन न्यू ईयर ज़्यादा वो माना जाता है, क्योंकि लोगों को नए साल मनाने के लिए आते हैं। तो जैसे लोकल कुजीन भी बनती है, प्लस लोकल फोक डांस भी होता है। तो लोग जितने भी होटलियर वो चाहते हैं कि हमारे लोकल फोक डांस हो, ताकि हमारे टूरिस्ट जो है उससे रूबरू हो। तो बहुत अच्छी जानकारी ठाकुर साहब ने हमें अभी दी कि जो नया साल सेलिब्रेट किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पर्यटक जो हैं यहाँ मनाली में आते हैं, और उनके लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न होटल्स में जो हैं कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और उससे एंटरटेनमेंट भी होता है। एक तो प्राकृतिक वातावरण यहाँ है, उसका लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है, और यहाँ जो
डीजे की धुन पर नृत्य है या यहाँ का फोक है वो भी यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो इस तरह के कार्यक्रम होटल्स में रखे जाते हैं वो ज़्यादातर किस पर बेस रहते हैं। क्या वो पाश्चात्य संस्कृति पर ज़्यादा रहते हैं? संस्कृतियाँ तो संस्कृतियाँ हैं, चाहे वो पूर्व की है पश्चिम की है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ क्या लोकलिटी को, जैसे लोकल कलाकार हैं या यहाँ का जो नाट्य है, यहाँ के जो फोक गीत हैं, क्या होटल्स में उस तरह का भी कुछ रहता है? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ठाकुर साहब। बिल्कुल जी, लोकल फोक को भी इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे जितने भी पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं तो एक नाइट जो है फोक डांस के लिए भी दी जाती है कि ताकि लोग जो है यहाँ का फोक डांस भी देखें। और वेस्टर्न तो आपको पता ही है कि डीजे और ये बॉन फायर सारा होता ही है, तो हर किस्म के लोग आते हैं। तो किसी को फोक डांस भी अच्छा लगता है, किसी को वेस्टर्न भी अच्छा लगता है, तो दोनों को मिक्सचर करके न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर्स मीट की थी मनाली में, मैंने तो इसी पे ही देखा सोशल मीडिया पे। तो तब तो आप होटलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, ये तो अभी चुनाव हुए रिसेंटली। तो वो आपके पर्सनल एफर्ट थे, आपने व्यक्तिगत तौर पर किया कि ऑर्गेनाइजेशन था कोई जिन्होंने ये किया, और उसका टूरिज्म प्रमोशन में क्या असर पड़ा इस? देखिए जी, जो इन्फ्लुएंसर मीट हुई है वो मनाली के सभी टूरिज्म के स्टेक होल्डर ने मिलकर कराया, क्योंकि सभी को मनाली के टूरिज्म को बूस्ट करना था। तो सब ने मिलकर उस मीट को कराया और उसका हमें अच्छा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 जो है हमारे देश से आए थे। हमारे बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर आए थे, उनकी वजह से हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि आज का ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, जितना आप दिखाओगे उतना ज़्यादा बिकोगे। आने वाले समय में हम जो है एक ट्रैवल मार्ट कराएंगे, ताकि जो हमारे देश के अच्छे जो ट्रैवल एजेंट है वो मनाली आए और मनाली के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ कोलैबोरेट करके मनाली को ज़्यादा प्रमोट करें। अभी जो आपने बताया कि मई जून है ना पीक सीजन वाला, वो समर का है, और आप कहेंगे अभी 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक का भी उसी तरह से एक ऑक्यूपेंसी भी रहती है और रेट्स भी वैसे ही मिलते हैं। तो आपकी कोई ऐसी, क्योंकि आप अभी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है होटलियर्स एसोसिएशन के, तो आपकी कोई ऐसी प्लानिंग भी है कि इस जो आपका ये मान लीजिए 2 महीने समर का है, फिर 1 महीना आपका विंटर का है, तो कुछ इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने होटल्स बनाए हैं, टैक्सीज़ हैं इतने, और जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़्म के, तो ताकि लंबे समय तक की ये चले। कुछ ऐसी योजनाएं नहीं आपकी? बिल्कुल जी, फ्यूचर में हमारी बिल्कुल योजनाएं हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत लॉन्ग टाइम से हूँ। तो मेरे को 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो 93 के हम होटलियर हैं और मैं 99 में खुद एक इस इंडस्ट्री में आया हूँ। तो मैं खुद अपनी प्रॉपर्टी को रन करता हूँ। अभी हमारी 3-4 प्रॉपर्टियाँ हम खुद ही रन करते हैं, तो एक प्रोफेशनलिज्म से कराते हैं। और आने वाले समय में जितनी भी अभी मेरी बड़ी बड़ी जो ट्रेड फेयर्स और प्लस बड़ी कंपनियों से बात हो रही है, उसमें हमारी एक ही कोशिश है कि मनाली को हम पूरे साल का डेस्टिनेशन अच्छा बनाएं, ताकि मनाली का जो टूरिज्म ग्रो हो और मनाली के लोग जो है वो आगे बढ़े, और इसी को सबको साथ लेके हम जो है टूरिज्म को बढ़ाएं। ट्रैफिक वाला जो इशू है, जैसे मनाली में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कॉम्पैक्ट है, तो गाड़ियाँ तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि ये तो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसकी लिए भी कुछ ऐसी योजना है, क्योंकि समर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो उसकी ज़्यादा अच्छी सुविधा क्या कुछ इस एरिया के अंदर कैसे सोच रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक रही रोड की बात, वो तो अभी मेरे को लगता है कुछ टाइम में 1-2 महीने के अंदर हम नितिन गडकरी से मिलेंगे, क्योंकि मनाली में रोड होना बहुत ज़रूरी है अच्छे, क्योंकि लाइफलाइन ही हमारा रोड है। उसके बाद हमारे जो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि हमारे को एक पार्किंग एरिया अच्छा सा डेवलप करके दे। और साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि नगर परिषद अभी एक पार्किंग बना रही है, ये वॉल्वो स्टैंड के आसपास है, बहुत बड़ी पार्किंग है वो, और उसमें बहुत गाड़ियाँ हमारी पार्क होगी और वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। हमने परसों ये विज़िट किया हुआ है इनके साथ, कंबाइंड नगर परिषद के साथ, और मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ ये तैयार हो जाएगा सीज़न। और उसके साथ हम देखो ये जो हमारी सराउंडिंग की पार्किंग है, इनके लिए भी बात करेंगे, ताकि टूरिस्ट को ये क्या बोलते हैं, हमारे टूरिस्ट के साथ साथ मुझे लगता है हमारे लोकल लोगों के लिए भी पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी डेली की जो नेसेसरी के लिए लोग हमारे मार्केट आते हैं,
चाहे वो मेडिकल से आते हैं, चाहे वो और भी चीज़ों के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो राइट बैंक हो चाहे वो लेफ्ट बैंक है। मुझे लगता है लेफ्ट बैंक के लोगों के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए तो एक पार्किंग का एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि वो गाड़ी पार्क करे, अपना सामान ले और गाड़ी को वहीं से ही मूव करे। तो ये चीज़ें हमारी है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है मनाली के लिए, और ये हमारे विधायक को ये चीज़ करनी चाहिए, और मेरे को लगता है भी करेंगे भी हो, और हमें उम्मीद भी है ये। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मेरे साथ आए हुए मित्र घनश्याम जी के मन में भी कुछ प्रश्न थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका समाधान किया होता है कि किस तरह से वो भिन्न भिन्न समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, आप सबसे मिलकर, आपने समय दिया, तो आपने हमें पूरा समय दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, आप सभी का शुक्रिया।